आ जाओ मालिक, क्वेश्चनर में आगे बढ़ते हैं, एडवांस रूलिंग कर लेते हैं। ये भी अगर कर लिया हम लोगों ने तो आपको नहीं लगता एटलीस्ट मॉड्यूल 1 हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे? बस फिर आ जाओ जल्दी से। एडवांस रूलिंग टॉपिक हमारा ऑलरेडी ओवर हो चुका है, जल्दी से देख लेते हैं। आ जाओ मालिक, जल्दी से देखते हैं क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ एडवांस रूलिंग। क्वेश्चनर के अंदर ये क्वेश्चन दिए हैं, सुपर 35 में इस टॉपिक को हमने कंप्लीट किया था और अब हम देखने वाले हैं एडवांस रूलिंग। क्वेश्चनर के अंदर में क्वेश्चंस है, आओ जरा देखते हैं पास्ट एग्जामिनेशन के क्वेश्चन एज वेल एज मॉड्यूल के क्वेश्चन इसके अंदर में हम लोगों ने कवर किए हुए हैं। एग्जामिन वेदर अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया कैन सीक एडवांस रूलिंग फ्रॉम द अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग। क्या रेसिडेंट कर सकता है? क्या भाई साहब आपको याद दिलाता हूं, हु कैन मेक एन एप्लीकेशन? अ नॉन रेसिडेंट, रेसिडेंट हैविंग अ ट्रांजैक्शन विद नॉन रेसिडेंट, रेसिडेंट हैविंग अ ट्रांजैक्शन विद रेसिडेंट इफ द वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन एक्सीड 100 करोड़, अ पब्लिक सेक्टर कंपनी विच हैज बीन स्पेसिफाइड, एन एप्लीकेशन अंडर द एक्साइज एंड फाइनेंस एक्ट। याद आ रहा है आपको? चलिए, a resident can make an application to the authority of advance ruling to seek the advance ruling in following cases. It 245N enables a resident falling within any class or category of person as may be notified government to make an application for authority of advance ruling. Such notified resident can seek ruling in relation to his tax liability arising out of transaction which has been undertaken or is proposed to be undertaken by such applicant, and such determination shall include determination on the question of law or fact as may be specified. A notified resident, that is a public sector company, can also seek advance ruling on any matter which is pending before AO as per before AO, CIT or CIT appeal. A resident can also make an application seeking advance ruling in relation to tax liability of a non-resident arising from dealing with resident. So resident having transaction with resident, resident having a transaction with non-resident. A resident can make an application seeking advance ruling on whether an arrangement proposed to be declared by him as impermissible avoidance agreement or not as per the chapter of GAR. तो GAR के लिए भी किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 सेल्फ कर लेना, क्वेश्चन काय पे बेस्ड है, आंसर 2 मिनट में आ जाएगा। एग्जामिन कैन एन एडवांस रूलिंग बी डिक्लेयर्ड एज वॉइड? यस। कब हो सकती है? जब वो फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन से ली हो। बस वही बातें करी गई है। इफ इट फाइंड्स दैट इट हैज बीन ऑब्टेन्ड आउट ऑफ फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन। छोटा सा क्वेश्चन है, बन सकता है, बना दिया। क्वेश्चन नंबर 3, अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग हैज पावर कंपेलिंग द प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एग्जामिन, आपको नहीं लगता अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास किसके पावर है प्रभु? सिविल कोर्ट के पावर है। और याद होगा तो सिविल कोर्ट के पास किसके पावर है? डाइस के पावर है। क्या तुम्हें याद है? डाइस बेटा, डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन, इशुइंग कमीशन, कंपेलिंग द प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, एनफोर्सिंग अटेंडेंस। बापो वही तो चीजें है, बहुत हार्ड थोड़ी ना। सीए फाइनल डायरेक्ट एक्सेस कुछ हार्ड नहीं है। आपने कंसेप्ट अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो बस इसको लगा डाला तो लाइव जिंगल आला, कोई टेंशन लेना नहीं। मई 2018 न्यू सिलेबस का क्वेश्चन, मई 2018 न्यू सिलेबस क्वेश्चन। द टर्म एडवांस रूलिंग इंक्लूड्स विद इन इट स्कोप अ डिटर्मिनेशन बाय अथॉरिटी एडवांस रूलिंग ओनली इन रिलेशन टू ट्रांजैक्शन अंडरटेकन बाय नॉन रेसिडेंट एप्लीकेंट। एग्जामिन द करेक्टनेस ऑफ दिस स्टेटमेंट। बिल्कुल गलत है साहब। क्या एडवांस रूलिंग सिर्फ नॉन रेसिडेंट एसएससी के लिए होता है? हट, बिल्कुल गलत है। दूसरा, क्या डिटर्मिनेशन के लिए होता है उसके ट्रांजैक्शन का? नहीं, ट्रांजैक्शन डिटर्मिनेशन के लिए होता है, टैक्स लायबिलिटी डिटर्मिनेशन के लिए होता है। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। द टर्म एडवांस रूलिंग हैज बीन डिफाइंड टू मीन अ डिटर्मिनेशन बाय अथॉरिटी in relation to transaction which has been undertaken, proposed to be undertaken by non-resident applicant, or determination by authority in relation to tax liability of a non-resident arising out of a transaction undertaken with resident. So non-resident कोई transaction कर रहा है, non-resident resident के साथ कोई transaction कर रहा है। A determination by authority in relation to tax liability of a resident applicant which has been undertaken or proposed to be undertaken by such applicant
and includes determination of any question of law or fact specified in the application. So non-resident having transaction with resident, resident having transaction with resident हो सकता है. A determination, अच्छा, resident having transaction with resident where value of transaction exceed 100 crore or more in total which has been undertaken or proposed to be undertaken. Determination or a decision by authority in respect of an issue relating to computation of total income which is pending before income tax authority, appellate tribunal, and such determination or decision shall include determination of any question of law or fact of total income specified in the application, या फिर गार के लिए to treat it as impermissible avoidance agreement or not. गार when advance ruling became void, when it is obtained out of fraud or misrepresentation. क्वेश्चन नंबर 6 चेक कीजिएगा इसको, अच्छा क्वेश्चन है. टन प्रभु क्या क्वेश्चन है, किस चीज पे बेस्ड है, अगर आपको याद आ रहा हो तो. अगेन an Irish company fee entered into a contract with an Indian company Beta for the provision of technical know-how and made an application for authority of advance ruling for advance ruling on the rate of withholding of tax on receipts from Beta. किसके लिए rate of withholding, मतलब TDS का रेट क्या होगा जब अमाउंट बीटा से मिलेगा. Has also made an application to assessee officer for determination of the rate at which is deductible on the said payment to fee filk. The authority of advance ruling rejected the application on the grounds that question raised in the application is already pending before income tax authority. Is the rejection justified in law? Answer is no. Why? Section 245S बीच में आएगा. Section 245S कहता है बेटा एडवांस रूलिंग किसके ऊपर एप्लीकेबल है? A person who has made the application in respect of transaction and commissioner, principal commissioner, authority below them. The issue came up before AAR and Nuclear Power Corporation, केस लॉ याद रखने की जरूरत नहीं, wherein it has held that advance ruling is not only applicant specific but is also transaction specific. The advance ruling is on transaction entered into or undertaken by applicant. That is why 245S specifies that the ruling is binding on applicant, the transaction and the principal commissioner or commissioner of income tax and those subordinate to him, not only on the applicant. What is barred by the first proviso to the section of the act in the context of clause 1 thereof is the allowing an application where question is raised in the application is already pending before authority or tribunal or court. The significance of dropping the word in the applicant's case with effect from 1/4/2000 cannot be wholly ignored. On the basis of this view expressed by AAR in the above case, explaining the impact of dropping the word in the applicant's case, a view can be taken that AAR can reject the application made by fee before the AAR on the grounds that similar issue is pending before assessing officer in respect of same transaction.
that is the provisional of technical know-how. Note, the issue relates to admission or rejection of application filed before the advance ruling authority on the grounds specified in the first proviso. The first proviso has been substituted by Finance Act, which says that authority shall not allow the application where question is raised is already pending before income tax authority, appellate tribunal or any court. These word except in case of resident applicant and in the applicant's case has been removed. However, the explanatory memorandum to the Finance Act explaining the impact of this substitution reads as followed. It is proposed to substitute the proviso to provide that authority shall not allow the application when question is raised is already pending in the applicant's case before any income tax authority, appellate tribunal, court in regards of non-resident. Therefore, according to the intent expressed in the explanatory memorandum, AAR shall not allow an application both in case of resident and non-resident application if the question raised is already pending in the applicant's case before income tax authority. Thus, as per the memorandum, it is possible to take a view that even post amendment, authority shall not allow the application only where the question is pending in the applicant's case before the income tax authority. Thus, an alternative view is possible on the AAR ruling in the Ericsson telephone. ये हमने एरिक्सन टेलीफोन वाला केस पढ़ा था, which continue to hold good even after the amendment if we consider the intent expressed in the explanatory memorandum. Accordingly, based on the view, AAR can allow the application made by fee FIPS even if the question is raised is pending before officer. Exam point of view में मैं आपको बताऊं, you can cut this, ये आपको पूरा हिस्ट्री बताया हुआ है, you can cut this, you can cut this, न्यूक्लियर वाला केस. आप डायरेक्टली भी इस केस को क्या कर सकते हो, एरिक्सन केस पे लिख सकते हो, क्योंकि आज जो हम फॉलो कर रहे हैं वो एरिक्सन टेलीकॉम का ही केस है कि अगर आपने एप्लीकेशन किया है तो आप यहां पे क्या लिख सकते हो. देखो मैं इसमें एक अल्टरनेटिव ये बताता हूं, आप यहां पे 245S लिखो प्लस यहां पे एरिक्सन लिखो, आपका काम खत्म हो जाएगा और सीधा कंक्लूजन दे देना कि यस इवन इफ द केस इज पेंडिंग, क्या कर सकते हो, इवन इफ द केस इज पेंडिंग आप ये ले सकते हो. May 2011, Balram is a non-resident. Appeal pertaining to the assessment year 2021 is pending before the tribunal. The issue involved being computation of export profit and tax thereon. The same issue persists for the assessment year 21-22 as well. Balram brother Krishna has obtained advance ruling from the authority of advance ruling on identical issue. Balram proposes to use the said ruling. एक मिनट, मेरे भाई का रूलिंग है, मैं ले सकता हूं क्या? नहीं, नहीं ले सकते. 245S. Advance ruling shall be binding only on the applicant who has sought it in respect of specific transaction. It shall also be binding on principal commissioner and subordinate to him. In view of above, Balram cannot use the advance ruling obtained by his brother for the assessment year 2021. CIT versus P. Shekhar Trust. The ruling of authority is not binding on others, but there is no bar on the tribunal taking a view of formal opinion. सेम रूलिंग दूसरों पे अप्लाई नहीं करेगी, पर ट्रिब्यूनल दूसरे डिसीजन देते वक्त क्या ये रूलिंग देख सकती है? बिल्कुल देख सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज पर CIT वर्सेस P. शेखर ट्रस्ट. अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8. Q, a non-resident, made an application on 1st January 2021 in relation to transaction proposed by him. He decided to withdraw the said application. Can he withdraw on 31/3/2021? क्या 30 दिन के अंदर विड्रॉल पॉसिबल है? यस, ये भी विड्रॉ हो सकता है. 245Q provides that an application who has sought for advance ruling may be withdrawn within 30 days from the date of application. Yes. In the present case, Q cannot withdraw his application since the time limit of 30 days. अच्छा एक मिनट, सॉरी मैंने गलत देखा, 31/3 लिखा था,
31/3 लिखा था, मैंने गलत देखा डेट को, मुझे लगा 31/1 है, आई स्टैंड करेक्टेड। 31/3 नो। In the present case, Q cannot withdraw the application on 31st March since the time limit of 30 days for withdrawal of application has been expired on 1st February. It is irrelevant when the actual transaction take place. AAR in MK Jain AAR has observed that though section provides an application may be withdrawn within 30 days, however, it does not preclude the AAR for permitting the withdrawal of application after the said period. AAR खुद होके आपको आफ्टर दैट विड्रॉ करने दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे 30 डेज के बाद। AAR चाहे तो आपको छूट दे सकता है, बोल सकता है जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी। क्वेश्चन नंबर 9 सेल्फ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 सेल्फ कीजिएगा। May 2019 क्वेश्चन बालमार्ट, रीड इट, एरिक्सन टेलीकॉम पे बेस्ड है। क्वेश्चन भी रीड करना, आंसर भी रीड करना, सिमिलर क्वेश्चन हमने पढ़ा है। एक एसएससी का एप्लीकेशन ऑलरेडी पेंडिंग है डिपार्टमेंट के पास, डन बेटा। चलो जी, गेम ओवर होता है यहां पे।